ठाकुर विजेंद्र सिंह की कहानी। राजस्थान के रेतीले इलाके में स्थित एक छोटा सा गांव था धौलगढ़। ये गांव अपने किले, प्राचीन मंदिरों और राजाओं की शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर था। इसी गांव में ठाकुर विजेंद्र सिंह का नाम बड़े मान सम्मान और गरिमा से लिया जाता था। वह एक बहादुर योद्धा, साहसी नेता और न्यायप्रिय शासक थे। गांव वाले उन्हें बहुत आदर देते थे और दूर दूर तक उनके पराक्रम की गाथाएं सुनाई जाती थीं। लेकिन ठाकुर विजेंद्र सिंह के जीवन में कई ऐसे गहरे रहस्य और राज थे जिन्हें केवल उनकी हवेली के मोटे पत्थरों की दीवारें ही जानती थीं। हवेली का गूढ़ इतिहास। धौलगढ़ की हवेली अपने शौर्य के साथ साथ रहस्यों के लिए भी जानी जाती थी। इस हवेली का इतिहास बहुत पुराना था और इसके हर कोने में एक न एक रहस्य छिपा हुआ था। ठाकुर विजेंद्र सिंह के पूर्वजों ने इस हवेली को बहुत मेहनत से बनाया था, लेकिन साथ ही इसे अंधकार में बना दिया था। हवेली के भीतर का एक बड़ा हिस्सा सदियों से बंद पड़ा था। कहते थे कि वहां पर कोई पुराना श्राप छिपा हुआ था और जो भी उस हिस्से में जाता वह कभी वापस नहीं आता था। विजेंद्र सिंह के पिता ठाकुर रघुवीर सिंह की मृत्यु भी इसी बंद हिस्से में हुई थी। वह रात अभी तक विजेंद्र के दिमाग में ताज़ा थी जब उन्होंने अपने पिता को आखिरी बार उस बंद दरवाजे के पीछे जाते हुए देखा था। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो उनके पिता की लाश उसी कमरे में पड़ी थी। तब से यह कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था और विजेंद्र ने भी उस जगह को भुला देने की कोशिश की थी। लेकिन ठाकुर विजेंद्र सिंह के मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहा कि उनके पिता की मौत कैसे हुई और इस हवेली के उस हिस्से में आखिर ऐसा क्या छिपा हुआ है। विजय और प्रेम का संघर्ष। ठाकुर विजेंद्र सिंह सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक प्रेमी भी थे। गांव की एक साधारण परिवार की कन्या पद्मा से उनका गहरा प्रेम था। पद्मा की सादगी, उसकी आंखों की चमक और उसकी मिठास भरी बातें विजेंद्र के दिल को छू गई थीं। वह उसे अपनी रानी बनाना चाहते थे, लेकिन पद्मा ठाकुरों के खानदान के योग्य नहीं मानी जाती थी। विजेंद्र के परिवार ने इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं किया। ठाकुरों के लिए केवल प्रतिष्ठित घरानों की बेटियां ही योग्य थीं। इस विरोध के चलते विजेंद्र और पद्मा का प्रेम छिपा ही रहा। पद्मा के जाने के बाद विजेंद्र सिंह के जीवन में एक अलग सा अंधकार छा गया। वह बाहर से कठोर और निर्मम हो चुके थे, लेकिन उनके अंदर एक तूफान हर वक्त तूफान मारता रहता था। हवेली के बंद हिस्से और उनके पिता की रहस्यमय मौत का सवाल उन्हें हर रोज परेशान करता था। आखिरकार एक रात जब हवेली में तेज तूफान आया, विजेंद्र ने उस बंद कमरे का दरवाजा खोलने का फैसला किया। विजेंद्र अपने पुराने पारिवारिक तलवार को हाथ में लिए उस कमरे में गए। कमरा अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने कमरे के बीचों बीच रखी एक पुरानी संदूक को खोला, उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। ये डायरी उनके पिता की थी। डायरी के पन्ने पलटते हुए विजेंद्र को पता चला कि उनके परिवार का इतिहास सिर्फ वीरता और सम्मान का नहीं था, बल्कि उनके पूर्वज काले जादू में भी लिप्त थे। इस हवेली के बंद हिस्से में उनके पूर्वजों ने काले जादू का सहारा लेकर अपनी ताकत और संपत्ति को बढ़ाया था। लेकिन इस शक्ति के साथ साथ एक श्राप भी जुड़ा हुआ था। हर पीढ़ी में एक ठाकुर को अपनी जान इस श्राप के चलते गंवानी पड़ती थी। विजेंद्र उसे पता था कि इस हवेली के पीछे कोई बड़ा श्राप छिपा हुआ है और वह इससे दूर रहना चाहती थी। लेकिन अब वह वापस आकर इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करने का इरादा रखती थी। विजेंद्र को पद्मा की बातों पर यकीन तो हुआ, लेकिन साथ ही उन्हें महसूस हुआ कि पद्मा भी किसी राज को छिपा रही है। अंतिम युद्ध। विजेंद्र और पद्मा ने मिलकर उस श्राप को खत्म करने की योजना बनाई। उन्होंने हवेली के उस हिस्से को हमेशा के लिए नष्ट करने का निश्चय किया, लेकिन उनके इस फैसले का विरोध खुद उनके परिवार के कुछ सदस्यों ने किया। ये लड़ाई सिर्फ तलवारों की नहीं थी, बल्कि पुराने अंधकार में रहस्यों और जादू की थी। विजेंद्र और पद्मा को हवेली के गुप्त तहखानों में जाकर वह प्राचीन मूर्ति ढूंढनी पड़ी जिसे उनके पूर्वजों ने काले जादू के लिए इस्तेमाल किया था। इस मूर्ति को नष्ट करना ही इस श्राप से मुक्ति का एकमात्र उपाय था। विजेंद्र और पद्मा ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उन्होंने उस मूर्ति को नष्ट कर दिया। जैसे ही मूर्ति नष्ट हुई, हवेली का वह बंद हिस्सा ढह गया और उसके साथ ही काले जादू का प्रभाव भी खत्म हो गया। अंत की नई शुरुआत। विजेंद्र सिंह और पद्मा ने मिलकर धौलगढ़ को उस श्राप से मुक्ति दिलाई, लेकिन इसकी कीमत उन्हें भारी चुकानी पड़ी। हवेली के साथ साथ उनके परिवार का पुराना वैभव भी समाप्त हो गया। विजेंद्र और पद्मा ने मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, लेकिन उनके दिलों में वह पुरानी छायाएं हमेशा के लिए बसी रहीं। ये कहानी उन राजपूतों की है जो बाहरी दुनिया में राजा बनकर जीते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसे गहरे राज छिपे होते हैं जिनसे बच पाना आसान नहीं होता।